वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे। इस यूनिवर्सिटी को कम पैसा देने पर हिमाचल के राज्यपाल ने मंत्री को सुनाई खरी खरी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के दीक्षा एवं स्थापना दिवस समारोह में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे, क्योंकि विश्वविद्यालय नौणी को आपकी सरकार केवल 70% वेतन व पेंशन ही देती है, जबकि सरकार को 100% का भुगतान करना चाहिए। नौणी विश्वविद्यालय को 70% ही वेतन दे रही है सरकार, बोले राज्यपाल। राज्यपाल ने कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष कहा कि नौणी विश्वविद्यालय को 70% वेतन मिलने वाले मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में वेतन व पेंशन देने का काम सरकार का होता है। उन्होंने कहा कि यदि आप वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या करोगे। 30% विभिन्न प्रौद्योगिकियों केंद्र सरकार व कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से आता है। शिक्षा का दायित्व सरकार का होता है, चाहे वह कोई भी सरकार हो। यह विश्वविद्यालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम पर है। माननीय मंत्री जी, आप बागवानी मंत्री भी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री। मैं आज आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, पिछली बार मुख्यमंत्री जी भी मिले थे, उनसे भी मैंने किया था, पूरा नहीं हुआ। मैं निश्चित रूप से उपलब्धियों को गिनाने की बात कहूंगा, लेकिन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय में भी इस विश्वविद्यालय को केवल वेतन और पेंशन आपकी सरकार देने का काम कर रही है, और उसमें से भी 70% वेतन। जब हम रिपोर्ट मंगाए राजभवन में तो देखा कि 70% वेतन ही केवल मिल पा रहा है। वेतन भी नहीं दोगे तो क्या दोगे भाई, बताओ। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ के प्राध्यापकों की, आज मैं ये कह सकता हूं कि विभिन्न प्रोजेक्टों के द्वारा लगभग 30% इस विश्वविद्यालय में सुचारू रूप से काम करने के लिए बाहर से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या विभिन्न प्रोजेक्ट के द्वारा, जिसमें CSR फंड भी है। हमें इसको समझना चाहिए और समझ करके निश्चित रूप से उसकी पूर्ति करनी चाहिए। शिक्षा का दायित्व पूरी तौर पर सरकारों का होता है, चाहे किसी प्रदेश की सरकार। विश्वविद्यालय को दी जा रही है पूरी ग्रांट, बोले जगत सिंह नेगी। राज्यपाल के बयान पर समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय को प्रदेश सरकार से पूरी ग्रांट मिल रही है। ये कहना गलत है कि विश्वविद्यालय 30% स्वयं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में फीस भी एकत्रित होती है, अन्य और भी संसाधन है जो कि प्रदेश सरकार के ही होते हैं। विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के ग्रांट से ही चलते हैं। नेगी ने विपक्ष के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष छोटे छोटे मुद्दों में ही उलझ कर रह गया है। कभी समोसे पर जयराम ठाकुर बोलते हैं जबकि खाते वो खुद हैं। बसों में किसी भी दल के नेता के खिलाफ ऑडियो चलाना गलत है और नियमानुसार ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भाजपा को पूछकर 2 साल का जश्न नहीं मनाएगी। किसी और संदर्भ में बात रखी है, पर ऐसा कहीं नहीं है कि इनको मिल रहा है सबको तनख्वाह, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। 70% बजट दिया जाए, बजट का कोई वो नहीं है, जितने यूनिवर्सिटी का ग्रांट है वो दिया जा रहा है पूरा। ये कहना गलत है कि यूनिवर्सिटी जो है 30% अपना जो है, तो इसमें फीस भी लिया जाता है, बहुत सारे और सोर्सेज है, तो वो भी तो पार्ट है एक रेवेन्यू का। तो उसको ये कहना है कि 70% दिया जा रहा है, जो 30% आ रहा है वो तो स्टेट का ही है ना। तो उन्होंने एक असर की इस बारे में पिछली बार जब मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू आए थे उनसे भी बात की थी, और इस बार आपको भी कहा जा रहा है।
अब वो पिछली बार क्या बात की मेरे संज्ञान में नहीं है। तो सर क्या लगता है कि विश्वविद्यालय को अपने पांव पे खड़ा होने चाहिए क्या, या इसी तरह चलता रहना चाहिए सर? नहीं, यूनिवर्सिटी के पास बिल्कुल अपने पांव पे खड़ा होने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के ग्रांट से ही चलते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हमारे हैं, पर कोशिश होनी चाहिए कि हम इनके रिसोर्सेज अगर कर पाए अपने पैर पे खड़ा, तो सबसे बड़ी बात है। सर विपक्ष द्वारा लगातार सरकार की घेराबंदी की जा रही, कभी समोसे को लेकर, अब जो HRTC बस में जो नोटिस दिए उसको लेकर घेराबंदी की गई, कि आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी जो सरकार के हैं वो अब कंट्रोल में नहीं। नहीं, ये भी कहना गलत है। विपक्ष जो है छोटे छोटे मुद्दे लेकर जो है मेन जो उनका दायित्व है उससे वो भटक गए, क्योंकि उनके पास रोज कहने के लिए कुछ नहीं है। अब समोसे जयराम जी खुद बैठ के खा रहे हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं समोसे का, है ना। और जहां तक बस की बात है, तो बस में अगर किसी नेशनल लीडर के बारे में अगर कोई वो पब्लिक है उसके अंदर किसी को भी मतलब किसी के खिलाफ प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है, तो उसमें कोई इंक्वायरी हुई तो क्या खराबी है उसमें? अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ अगर कोई नियम के तहत कोई उल्लंघन है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी नेशनल लीडर की बात हो। सर 2 साल के जश्न पर विपक्ष ने जो है कहा है कि किस मुंह से जो है कांग्रेस 2 साल का जश्न मना रही है, जबकि नाकामियों के अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। पहली बात, जो जश्न मनाने का जो लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, एक चुनी हुई सरकार कांग्रेस की, उसको बहुमत की सरकार, उसको जो है नापाक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, धन बल से, दल बदल के कारण से और ईडी और सीबीआई के डर से हमारी सरकार गिराने का कोशिश किया, जिसमें वो सफल नहीं हुए और लोकतंत्र बचा है। एक कारण हमारा वो भी है उसका जश्न मनाने का। बाकी क्या बीजेपी से पूछ के मनाएंगे हम जश्न? अभी हमने अपनी जितनी भी गारंटियां हैं, जिसका रोज जो है झूठ बोले जाते हैं। अब जयराम जी क्यों नहीं बोलते कि हमने जो है ये कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन योजना है इसको हमने जो है लागू कर दिया, वो कोई गारंटी नहीं है क्या? तो इतना बड़ा झूठ जयराम जी रोज बोलते हैं कि कोई गारंटी पूरी नहीं की, जो हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। अब इसी नक्शे कदम पर केंद्र की बीजेपी की सरकार, अब उन्होंने जो है एनपीएस को तो हटा दिया। अब एनपीएस हटा के जो है एक नया जो है पेंशन योजना लाई है, अभी उसका तो खाका तैयार भी नहीं हुआ। इसका मतलब जो है एनपीएस गलत था और ओपीएस जो हमने लागू किया वो सही था। तो हमने बहुत बड़ी गारंटी पूरी की। सेकंड, हमने युवाओं को रोजगार देने की जो बात थी, 2 साल में 25,000 से ज्यादा नौकरियां दी। भाजपा के समय में पूरे 5 साल में ये जो है 30,000 नौकरी नहीं दे सके। और तीसरा जो है हमने प्यारी बहना योजना के तहत 1500 जो महिलाओं को गारंटी दिया था, वो भी हमने चरणबद्ध तरीके से शुरू किया। आज इसी नक्शे कदम पर भाजपा ने जो है हरियाणा में, भाजपा ने जो है मध्य प्रदेश में और भी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने वादे नहीं किए क्या देने का। तो हमने अपनी गारंटी तो पूरी की है। ये अलग बात है कि बीजेपी एक झूठ को 100 बार बोलकर वो जो है उसको सच सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।